हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई मंडे के लिए क्या किस तरीके का प्लान किया जा सकता है, क्या न्यूज़ आ रही है यूएस मार्केट से, क्या किस तरीके की न्यूज़ मिल रही है यूएस इकोनॉमी से, मिडिल ईस्ट से, ओके, और क्या किस तरीके का स्ट्रक्चर बना अपने मार्केट में, सारी चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि मंडे को आपको एक बड़ी ओपनिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि वीकेंड वॉर जैसी सिचुएशन में बहुत ही क्रूशियल होता है। ओके, चलिए सारी चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन प्रेस ज़रूर करेंगे। देखिए क्या है कि बेल आइकन प्रेस करते ही जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, आप अपना प्लान कर पाएंगे। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि भाई ब्लाइंडली किसी के व्यू पर भी आपको प्लान नहीं करना है, ठीक है? ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। अपना एनालिसिस भी करना सीखिए। ओके, लॉन्ग टर्म में आप उसी के ज़रिए सर्वाइव कर पाएंगे। बट एक चीज़ और कि एक डिस्क्लेमर है, देना ज़रूरी है कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ओके, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर आपके पास हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। और सबसे पहले देखिए कल क्या लेकर के गए और आज मार्केट की किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली है, ठीक है? देखिए कल जब मैं वीडियो बना रहा था मैंने आपसे बोला था कि अगर निफ्टी क्लोजिंग 23,800 के करीब आती है या 800 के नीचे आती है, बहुत ही बढ़िया रहेगा। हम यहाँ से गैप डाउन का प्लान कर सकते हैं। ओके, और हमें कल के दिन एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है। और मैंने सारे प्रेशर्स आपको बताए थे कि क्या मार्केट में क्या किस तरीके के प्रेशर हैं। ओके, और जिसके मतलब प्रेशर ज़्यादा हावी थे और मतलब पॉजिटिविटी से, ओके, तो सारे प्रेशर्स आपको दिख रहे थे, बड़े प्लेयर्स टूटते हुए नज़र आ रहे थे। ओके, जिसके बेसिस पर मैंने बोला था कि गैप डाउन पॉसिबल है अगर 23,800 के नीचे क्लोजिंग है या 23,800 के आसपास है, ठीक है? पर क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग आती है कल के दिन 23,860 के आसपास, ठीक है? पर अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन है, देखिए अगर आप ज्वाइन नहीं है तो सबसे पहले तो जाइए डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये चैनल आपके लिए, ठीक है? जाकर के तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। ओके, ठीक है? अब मैंने क्या किया टेलीग्राम पर मैं आपको बता दूं। टेलीग्राम चैनल पर मैंने क्लियरली बोल दिया था 3:28 पर कि भाई डेटा तो एज यूजुअल वीक ही है। ओके, हम बीटीएसटी कैरी करेंगे और गैप डाउन पॉसिबल है कल के दिन, पर बड़ी क्वांटिटी मत ले जाइएगा। क्यों? क्योंकि 23,800 के नीचे नहीं हो रही है, ठीक है? ऐसा मैंने बोला था। ओके, और आज मार्केट में हमने एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दिखी है। आप जो भी ऑप्शन लेकर के गए होंगे तो आज आपके खुलते ही डबल हो गए होंगे, ठीक है? कितना बनाया, कितनी क्वांटिटी ले गए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, खुशी मिलती है, ठीक है? बात समझ में आई? आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डे एंड पर डेटा मिल जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बात करते हैं, इंट्राडे की बात करेंगे। ओके, तो दिन की शुरुआत अच्छी हुई। इंट्राडे में देखिए आज हम ट्रेड, आपको पता है कि हम इंडिकेटर के थ्रू प्लान करते हैं, इंडिकेटर हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से काम करता है, पर आज उसमें थोड़ा सा इशू आ गया है। इशू का मतलब है कि थोड़ा सा कोड में चेंज हो गया है, क्योंकि बैकएंड पे कल थोड़े अपडेट्स चल रहे थे, इस वजह से, क्योंकि क्या है ना कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ही चेंज हो गया, ठीक है? जो हमारे टेस्टिंग स्क्रिप्ट है उसमें चेंज चलते हुए उसमें ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ही चेंज हो गया, जिसकी वजह से आज थोड़े से सिग्नल्स जो है ना वो किसी को कुछ और आ रहे हैं, किसी को कुछ और आ रहे हैं। ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ओके, तो इस पर थोड़ा काम चला है, तो इसलिए मैं आज आपको शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि बायस्ड हो जाएगा एक तरफ क्लियर, ठीक है? तो कोई भी आपको पिक दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है? मंडे से इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाकी बीटीएसटी तो आपको पता है एक शानदार बीटीएसटी रही है। और मार्केट देखिए, मार्केट टर्न अराउंड किया। ओके, अब मैं डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी को ले आता हूँ। देखिए मार्केट में एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई है, पर एक चीज़ याद रखिएगा, उसके बाद मार्केट ने बाउंस बैक किया है। अगर निफ्टी की क्लोजिंग 23,860 के ऊपर हो जाए तो भाई फिर से रेंज में आ जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि पहले एक बार ब्रेकआउट फेल हुआ। ब्रेकआउट कौन सा था? ब्रेकआउट ये था 24,300 का। ओके, ब्रेकआउट हुआ, अब फिर ये दिखेगा कि भाई ब्रेकडाउन भी फेल हो गया। तो मार्केट में दोनों चीज़ है, ब्रेकआउट फेल हुआ तो क्या चांसेस हैं ब्रेकडाउन भी फेल हो जाए? बिल्कुल चांसेस है। देखिए नेगेटिविटी पर आज पॉजिटिविटी एक तरीके से हावी हो सकती है। देखिए मैं बिल्कुल अगेंस्ट बोल रहा हूँ, कुछ लोगों का व्यू मेरे व्यू से मैच नहीं करेगा। मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखते जाइएगा, ठीक है? चलिए
सबसे पहले तो कल यूएस मार्केट में क्या हुआ, यूएस मार्केट की बात करते हैं। देखिए ट्रम्प साहब के बड़े बड़े स्टेटमेंट आ रहे थे, उसके चलते देखिए यूएस मार्केट में भारी गिरावट थी। ओके, मैं आपको एक बार यूएस मार्केट दिखा देता हूँ। डाउ जोन्स भी टूटा 1% के आसपास, 1.25% के आसपास S&P 500 भी, और 2% के आसपास नैस्डैक भी टूटता हुआ नजर आया। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली हमें कल यूएस मार्केट में। ठीक है, अब न्यूज़ क्या है, न्यूज़ पर आते हैं। देखिए न्यूज़ तो एक चीज़ है कि भाई ट्रम्प ने एक टैरिफ का ऐलान किया है, जिसमें से इंडिया भी एक कंट्री है। ओके, और जिसमें जो 12.5 लग रहा था वो अब 10% के आसपास ओके लेबर जॉब के चलते हुए लगेगा। ठीक है, ओके, उस पर अभी नहीं आते हम। ओके, क्योंकि उस पर अभी और सारा कमेंटबाजी होगी। ओके, उस पर नहीं आते हैं। ठीक है, हम आते हैं मिडिल ईस्ट पर। देखिए उस पर समझने बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कल एक्सियोस के हवाले से खबर आती है कि भाई ट्रम्प साहब यानी यूएस एक मैसिव अटैक की तैयारी कर रहे हैं ईरान पर। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। ओके, एक्सन्यूज़ जो उसके सोर्सेज ऐसे छोटे मोटे सोर्सेज नहीं होते हैं, गवर्नमेंट्स के अंदर तक सोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो क्या ऐसा कुछ होने वाला है? अगर ऐसा है, ओके, अच्छा चलिए, ये न्यूज़ अगर है, ओके, तो इसमें क्या हुआ है कि भाई यूके और फ्रांस ने अपनी एम्बेसी को वहाँ से वापस बुला लिया है। ओके, यानी एम्बेसी अपनी खाली कर दी ईरान से। ओके, तो कहीं ना कहीं कुछ तो चीज़ें पीछे बैकएंड पर हो रही हैं जो बड़ी हो रही हैं। ओके, बात समझ में आ रही है ना? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और फ्रांस ने अपनी जो एम्बेसी थी तेहरान में, उसको खाली कर दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक और चीज़ है कि भाई ट्रम्प ने एक और स्टेटमेंट डाला अपने थ्रू सोशल पे कि भाई बोला उन्होंने क्लियरली कि जो होती अटैक्स हो रहे हैं, ओके, वो भी एक तरीके से ईरान के प्रॉक्सी हैं। ओके, अगर उनके द्वारा कोई फर्दर अटैक्स हुए तो इसका जिम्मेदार भी ईरानी होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? ओके, बट एक चीज़ आपको समझनी चाहिए। देखिए ईरान जो है ना, ईरान ने फिर डील का नाटक क्यों किया? देखिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई उसको अपने सुप्रीम लीडर की अंतिम विदाई कर दी थी। ओके, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो उसने डील बनाया कि हाँ डील के लिए हम तैयार हैं, ये है, नेगोशिएशन है, इस्लामाबाद गया, वो सब हुआ। ओके, और जैसे ये लास्ट राइट हुई, यानी ये अंतिम विदाई जब हुई है, उसके बाद से इसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया और किसी डील को, किसी मेमोरेंडम को ये फॉलो करने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही? क्या उस चीज़ को, वो चीज़ करने के लिए, ओके, क्या उसने एक डील का सहारा लिया, एक तरीके से नाटकबाजी करी है? कुछ क्लियर नहीं है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्या इसलिए क्या है? क्योंकि ईरान अपने सुप्रीम लीडर को मरते हुए देख नहीं सकता है यार, कोई भी नहीं देख सकता है, कैसे चुप हो जाएगा? ओके, उसको अपनी शर्तों पे यहाँ पर ट्रेड डील साइन करनी, ना कि यूएस की शर्तों पर। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बात करते हैं। ओके, और इसके बाद देखिए, इस तरह की न्यूज़ के बाद ब्रेंट क्रूड क्या कर रहा है? ब्रेंट क्रूड तो कल 101 को टच कर गया था। ओके, बट एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, क्या कल से आज अगर देखेंगे या फिर आज सुबह से आज अगर आप देखेंगे तो इसमें डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आप समझिए सुबह 2-3% के आसपास अप था, अब ये लगातार गिर रहा है। देखिए मैं आपको उसका चार्ट दिखाने की कोशिश करूँगा। लगातार इसमें डाउन टिक्स बन रहे हैं। ओके, यानी ये जो 101 का था, ये जो लेवल है, ये 100 के ऊपर चला गया था। ओके, 101 को टच कर गया था, वो अब 97 पर आ चुका है, यानी बैकएंड पर कुछ पॉजिटिविटी हो रही है। ठीक है, तो अब ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि भाई क्रूड ऑयल आपको क्लियर बताता है, अगर क्रूड ऑयल में ऐसा कुछ चल रहा है तो क्या बैकएंड पे बड़ी न्यूज़ आ सकती है, बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। ओके, वो एक्सियोस की जो ये न्यूज़ वगैरह है, ये सब एक ड्रामेबाजी या फिर ऐसा दिखाने की कोशिश, ठीक है, या फिर ईरान को डराने की कोशिश, क्या ऐसा कुछ है? ओके, कुछ नहीं पता है, पर क्रूड तो ऐसा इनवाइट कर रहा है कि भाई कुछ तो पॉजिटिव आने वाला है। ओके, और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, देखिए ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूएस की 10 ईयर्स ट्रेजरीज, ओके, यानी 10 ईयर बॉन्ड्स जो हैं वो 4.7 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई है, 5 ईयर्स हाई है। ओके, और जब भी ऐसा होता है,
है ना, तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है ओके इसको कूल ऑफ करने के लिए। तो ऐसा लग रहा है इस वीकेंड जिस तरीके से डराया जा रहा है उस तरीके से कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ सकती, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने का आसार बन रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हो, मैं सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ क्या मुझे दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ओके तो कल अच्छा इंडेक्स फ्यूचर्स किस तरीके से एक इंडिकेशन दे रहे हैं यूएस मार्केट के। देखिए यूएस मार्केट के सारे चारों ओके इंडिसेस जो हैं वो पॉजिटिव में आ चुके हैं, हालांकि सुबह ये नेगेटिव में ट्रेड कर रहे थे। ओके अब तो धीरे धीरे तेज़ी बढ़ रही है, डाउ जोन्स लगभग आधे % की तेज़ी दिखा रहा है, समझ रहे हैं आप। ओके चलिए आगे बात करते हैं। एफ क्या कर रहे हैं। देखिए एफ ने कल भी बिकवाली करी है, कैश मार्केट में भी बिकवाली करी है, फ्यूचर्स में भी बिकवाली करी है। ठीक है ओके तो ये टर्न अराउंड कर गए, घूम गए, यू टर्न ले लिया इन्होंने। ठीक है अब ये तो देखिए मार्केट जहाँ चलता है उसके साथ रहते हैं। ठीक है अब हमें क्या करना है, देखिए मेरे हिसाब से अगर निफ्टी की क्लोजिंग, एक बार मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर देता हूँ, अगर निफ्टी क्लोजिंग 23,820 840 के ऊपर आ जाए, आज अभी 1 घंटे के आसपास है, तो भाई समझ लीजिए सिस्टम बदल चुका है। ठीक है ओके फिर एक गैप अप का चांस भी बनता है, हालांकि बड़ी क्वांटिटी हम वीकेंड पे कभी नहीं लेकर के जाएंगे। 24 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, 23,840 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो एक चांस बनता है गैप अप का। ठीक है अच्छा क्या गैप डाउन ले जा सकते हैं, गैप डाउन का कोई चांस बन रहा है। ओके देखिए मेरे हिसाब से जिस तरीके से क्रूड ऑयल टूट रहा है, यूएस फ्यूचर्स ग्रीन में आए हैं, मुझे लगता है कोई पॉजिटिव न्यूज़ का आसार है। ओके तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि गैप डाउन आप कुछ लेकर के जाएं। ठीक है होने के लिए तो देखिए कुछ भी हो सकता है, ओवरनाइट किसी को कुछ भी नहीं पता है। ठीक है बाकी डे एंड पर देखिए डेटा जैसा भी होगा मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूँगा, जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा कर के ज्वाइन करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।